मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। मार्च का महीना सन 2017 वृषभ राशि वालों के लिए यह मार्च का महीना कैसे रहने वाला है, क्या क्या फायदे होने वाले हैं मित्रों के साथ, कुछ नए व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या लाभ होंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्या क्या तनाव हैं, विदेश यात्राओं के भविष्य में बनने वाले योग कितने होंगे, और ऑफिस के कार्यों में कुछ परिवर्तन, कुछ रूपांतरण करना होगा, कुछ आपको नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है ऐसे में देश विदेश की यात्राएं भी आपकी बनेंगी, नए मित्र बनेंगे। आपके पास देने को बहुत कुछ है, पर उसके लिए सही अवसरों को भी ढूंढना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद होंगी, इनकी करेंगे हम बात। आपके लव रिलेशंस कितने पॉजिटिव होंगे, उनसे क्या क्या होंगे लाभ, इसकी भी जानकारी इसमें दी जाएगी। और गलती से भी गुस्से में आके अपने बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, फादर के साथ संबंध खराब नहीं करने हैं। इन बातों का कितना होगा हमारे जीवन पे प्रभाव, आइए जिक्र करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की ओर चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की तरफ। सबसे पहली बात यह है कि कहीं घूमने फिरने के योग हैं। फिजिकली बहुत थके हुए हैं आप, हो सकता है किसी यात्रा वगैरह से होके आ रहे हों, या प्रॉपर्टी के किसी काम के अंदर आप काफ़ी थके हुए हों। तो ये समय थोड़ा सा फिजिकली मेहनत का है, और अपने क्रोध पे संयम रखना होगा। बिना किसी बात के कहीं लड़ाई झगड़ा वगैरह ना करें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मंगल का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल के दो ही घर होते हैं, एक 12th हाउस जो भोग का है, जो खर्चे का है, हेल्थ इश्यूज भी उसमें आते हैं, और एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव छोटी छोटी बातों पे हो सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा, उसको ईजी लीजिएगा। 3 तारीख को हम देखते हैं, स्थिति बहुत पॉजिटिव है। आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, किसी महिला मित्र से सहयोग मिलेगा, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। आज याज्ञवल्क्य जी की जयंती है। ये याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, उनको प्रणाम करते हुए, तर्क के महानतम ज्ञाता और वेद इत्यादि पुराणों के बहुत बड़े जानकार थे, उनको प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। 4, 5, 6 की तरफ चलते हैं। 4 तारीख को शुक्र वक्री हो जाता है। वृषभ राशि वालों का जो शुक्र है वो उच्च का है मीन राशि में। अब अगर ये वक्री होता है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 2 घर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक छठा घर जहाँ कर्जा है, जहाँ रोग है, जहाँ बीमारी है, हेल्थ इश्यूज़ के प्रति ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, वाइफ के साथ संबंध अनुकूल रखिएगा। छोटी छोटी बातों पे तनाव से बचना होगा। अगर आपका फैशन डिज़ाइनिंग का, फोटोग्राफी का, फिल्म उद्योग से रिलेटेड कोई कार्य है तो वो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन उसमें ध्यान रखना होगा। थोड़ी टेंशन आएंगी, थोड़ी परेशानी आएंगी, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ निकलेगा। तो मुझे लगता है तो इसमें कुछ फ़ायदा ही होगा। 5, 6, 7 तारीख की स्थिति देखते हैं। 5 को होला अष्टक आरंभ, होली से पहले के जो 8 दिन होते हैं उन्हें होला अष्टक कहते हैं। तो स्वभावतः गर्मी का महीना और होली का प्रारंभ, ये इस बात की सूचना भी है। और 6, 7, 8 तारीख की स्थिति को देखें तो 6 तारीख को आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ विशेष उपलब्धियां भी हो सकती हैं। अगर आपको कहीं से रुपया लेना है तो मुझे लगता है आपको प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बाहर से भी संपर्क डेवलप होंगे और इससे धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ नए अपडेट्स होंगे। इतना आसान नहीं है, जो दिख रहे हैं सामने वो वैसे हैं नहीं, इसलिए आपको इमोशनल नहीं होना है। थोड़े बौद्धिक बल पर सोच के आपने कोई निर्णय लेने हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9, 10, 11 तारीख की स्थिति देखते हैं। 9 को गुरु पुष्य योग है। अगर कोई पूजा पाठ करनी हो, कोई साधना करनी हो, तो ये बड़ा सुंदर योग है, गुरु पुष्य का योग। पुष्य का योग पुष्टिकारक होता है। गोविंद द्वादशी भी है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, भगवान सूर्य को जल देते हुए कोई संकल्प करके कोई काम शुरू कर सकते हैं, उसमें निश्चित रूप से फायदा होता है। एक बहुत सुंदर योग। 10 तारीख की स्थिति को देखें तो बुध का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। अब बुध का मीन राशि में प्रवेश का अर्थ यह है कि बुध आपका धनेश भी है, पंचमेश भी है। आपके गृहस्थी के, आपके संबंधों को भी देखता है, परिवार के, और प्रोफेशनल बौद्धिक भी रूप में ले रहा है। लेकिन बुध थोड़ा नीच के हैं, लेकिन नीच के होने के बावजूद से नीचता भंग मिलता है, क्योंकि शुक्र उच्च के वहीं पड़े हुए हैं और गुरु की दृष्टि भी है। आर्थिक दृष्टिकोण से विशद लाभ होगा। कोई अगर आप प्लानिंग, टीचिंग, कोचिंग की कर रहे हैं या कोई कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, अभूतपूर्व लाभ होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट है इसके अंदर। आगे चलते हैं। 11, 12, 13 तारीख की स्थिति देखते हैं। 12 तारीख को होलिका दहन भी है, और ये समय थोड़ा पॉजिटिव, अनुकूल, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने फिरने के योग, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी आप विचार करेंगे। बच्चों के साथ भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काउंसलिंग की ज़रूरत है, और वो डेफिनेटली अपनी फील्ड में सक्सेस होंगे।
थोड़ी स्ट्रगल शुरू में आएगी, लेकिन बाद में सक्सेस उनको ज़रूर मिलने वाली है। 13, 14, 15 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 14 तारीख को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य आपकी जन्मपत्री के 4th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मन का है, जो विचार का है। कभी आप सोचते हैं ऐसा कर लें, तो दुविधा में ना पड़ें, जो करना है उसे करिए और डेफिनेटली आर्थिक दृष्टिकोण से यू विल बी बेनिफिटेड। हालांकि उसमें मेहनत ज़्यादा है, लेकिन नए आयाम भी मिलेंगे। बेहतर वो होता है जब हम दूसरों को भी महान बनाते हैं। दूसरों के अंदर छिपे हुए गुणों को देख के उन्हें प्रोत्साहित करना बहुत बड़ी कला है, और मुझे लगता है वृषभ, ये तुमसे अच्छा कौन जानता है, और इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तुम आगे बहुत अच्छे चल सकते हो। कुछ नए अपडेट्स भी आपको मिलेंगे जिसमें फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं 15, 16, 17 तारीख को देखते हैं। 15 को शुक्र वक्री हो जाता है। शुक्र आपके एसेंडेंट का लॉर्ड है और छठे घर का भी स्वामी है। जब शुक्र वक्री है, हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसका ध्यान रखिएगा। कहीं यूरिक एसिड बढ़ा हुआ ना हो, डायबिटीज़ वगैरह चेक कराते रहिएगा, और किसी महिला इत्यादि के साथ व्यर्थ किसी बात पे तनाव मत लीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। 18, 19, 20 तारीख की यात्रा करें। 18 को गुरु वक्री हो जाते हैं। गुरु आपकी जन्मपत्री के इनकम भाव और अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, और पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो धन प्राप्ति के योग मिलने वाले थे वो थोड़े से टेंशन में आ जाएंगे। थोड़ा उनका झुकाव कम हो जाएगा। जो प्रवाह बह रहा था धन का, उसमें थोड़ी सी तंगी आ सकती है। तो ये तो जीवन का चक्र है, तो इसमें कोई परेशान ना होइएगा, आगे ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं 20, 21, 22 तारीख को देखते हैं। 21 तारीख को शुक्र अस्त हैं पश्चिम दिशा में। जो शुक्र अस्त होते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, टेंशन आती है, वाइफ के दृष्टिकोण से परेशानी होती हैं, स्त्री वर्ग की तरफ से व्यर्थ का तनाव होता है, तो उससे हमें बचना है। लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे 23, 24, 25 तारीख को देखते हैं। 24 तारीख की स्थिति बहुत अच्छी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ, और ऑफिस के कार्यों में व्यर्थ का तनाव। सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम, अपनी राय तभी दीजिए जब कोई मांगे। व्यर्थ राय वगैरह देने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अपडेट्स मिलेंगे, बिजनेस फैलेगा, मार्केटिंग अच्छी होगी, उसमें आपको लाभ भी दिखाई देता है। आगे चलते हैं 23, 24, 25 तारीख को देखते हैं। 25 तारीख को शुक्र का पूर्व में उदय, फिर फाइनेंशियल अपडेट्स अच्छे हो जाएंगे, और इसी के साथ साथ फिल्म के उद्योग में लाभ है। अगर आप एडवर्टाइजिंग की लाइन में हैं तो उसमें फ़ायदा, अगर आपकी कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है तो उसमें फ़ायदा, कपड़े का काम है, लेडीज सूट का काम है, ज्वेलरी का काम है, इन सब में आपको फ़ायदा दिखाई देता है। और अगर आप इवेंट शो वगैरह के अंदर कहीं इंटरेस्ट लेते हैं तो इसमें पॉजिटिवली बहुत फ़ायदे आपको होंगे। इसमें आगे आपको बढ़ना चाहिए, इसमें लाभ होने की चांसेस ज़्यादा हैं। 27, 28, 29 तारीख को देखते हैं। 27 को बुध जो है वो मेष राशि में प्रवेश कर जाता है। बुध आपके धन का और पंचम भाव का स्वामी होकर जब 12वें में जाता है तो कुछ अच्छे कामों में खर्च होता है, शादी ब्याह में खर्च हो सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट की बातें दिखाई देती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ये फ़ायदे की बातें भविष्य में होने वाली हैं। 28, 29, 30 तारीख को अगर हम देखें तो 28 को चैत्र मास की अमावस्या है और 29 तारीख को नवरात्र प्रारंभ है। तो नवरात्र शुरू कर सकते हैं, देवी माँ के व्रत रख सकते हैं, भगवती को ध्यान में रखते हुए घर में कलश स्थापन कर सकते हैं, मूर्ति की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ ज्वार बीजना भी आज के दिन होता है। तो ये वरुण पूजन इत्यादि करके देवी माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं। वैष्णो देवी जाके भी भगवती के दर्शन कर सकते हैं। और 31 तारीख को अगर हम देखें तो फिर बहुत शुभ, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के चांसेस दिखाई देंगे। वृषभ, ये महीना तुम्हारे लिए कुल मिला के अच्छा है। हेल्थ इश्यूज़ हैं, वाइफ के साथ संबंध अनुकूल रखिएगा, छोटी मोटी बातों के तनाव से बचना है, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने फिरने के योग, कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड भी आएंगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोशन भी मिलती हैं। अगर आप कोई नया अपना काम शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलता है। कोचिंग के कार्यों के दृष्टिकोण से, या अगर आप कोई वर्कशॉप वगैरह लगाते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। ज्ञान देना बहुत बड़ी बात है, जो कुछ आपने पढ़ा वो दूसरों को भी बांटिए। और इसी के साथ साथ आपके मम्मा और पापा के हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उनका ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है आपको पन्ना रत्न पहनना चाहिए 6-6.25 रत्ती का, और एक डायमंड ज़रूर पहनना चाहिए 1 कैरेट या 1.25 कैरेट का, उससे आपको विशेष लाभ होता है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE279
गली नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।